हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। ओके, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। ये कहता है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, तो पहली चीज तो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होगा वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा आपका। ओके, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा। ओके, तो हमें ये देखना है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस टाइप का होगा जो कि एक क्यूबॉइड होगा। ओके, और हमारा जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो इसमें 3 डायमेंशन है क्योंकि एक ये 3D फिगर है। तो 3D फिगर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो उसमें 3 डायमेंशन आएंगी, एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, हमारे जो 2D फिगर्स होते हैं उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन जो 3D फिगर होते हैं उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती है। क्योंकि ये एक 3D फिगर है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे आप देखेंगे कोई भी आपके घर में रेक्टेंगुलर बॉक्स हो तो वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा, और वो एक 3D फिगर है जिसका वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच। ओके, तो हम पहला पार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट में जो हमारा फर्स्ट दे रखा है वो एक लेंथ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की ब्रेथ है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट है। ओके, तो एल, बी और एच दे रखा है हमें हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉल्यूम के लिए V। वॉल्यूम होगा हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो लेंथ हमारी दे रखी है 5a मल्टीप्लाई बाय 3a² मल्टीप्लाई बाय 7a⁴। तो ये हमारा हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, कांस्टेंट हम एक साइड ले लेते हैं पहले। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैंने सारे कांस्टेंट एक साथ ले लिए ब्रैकेट लिख के, और जो सारे वेरिएबल्स हैं हमारे कौन कौन से हैं, a मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय a⁴। ओके, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 3 जार 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 आर 7 5 जार 35, 7 1 7 8 9 10, 105। तो हमारा आ जाता है ये 105। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स को हमें ऐड करना होता है। यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि ये वेरिएबल्स हैं और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। ऑलराइट, इनकी पावर्स को हम अब ऐड कर लेते हैं, 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर आ जाएगा a⁴। ओके, और इसमें हम यूनिट जरूर लगाएंगे। हम यूनिट यहाँ पर लगाएंगे क्यूबिक यूनिट। तो यूनिट कुछ भी हो सकती है, इसमें मेंशन नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम सिंपल यहाँ पर लिख देंगे क्यूबिक यूनिट। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट इट। क्यूबिक क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशन है और यहाँ पर हमने क्यूबिक मतलब 3। ऑलराइट, और अगर हम उसका जैसे स्क्वायर का रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो हम स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहां पे 2 डायमेंशन होती है, यहाँ पे हमारी 3 डायमेंशन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्यूबिक यूनिट लिखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है आपकी 2p, ब्रेथ दे रखी है 4q और हाइट दे रखी है 8r। ओके, तो हम वही वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच कर देते हैं। L है हमारा 2p मल्टीप्लाई बाय बी है हमारा 4q मल्टीप्लाई बाय एच है हमारा 8r। वही करना है हमें इसमें भी। पहले सारे जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लीकेशन में ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, उसके बाद हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय r। ओके, तो ये आ जाता है हमारा 8 4 जार 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64। और यहाँ कोई भी पावर्स ऐड नहीं होंगी, कोई भी एक जैसे वेरिएबल नहीं है, सिंपल p मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय r हो जाएगा, p q r। सो दैट्स योर आंसर इन क्यूबिक यूनिट। ओके, सो 64 p q r क्यूबिक यूनिट इज योर आंसर। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारा ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रेथ दे रखी है और ये हाइट दे रखी है, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं लेंथ जो कि है xy मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो कि है 2x² y
मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि है 2xy², तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, कांस्टेंट एक साथ ले लेते हैं पहले। यहाँ पर आगे कुछ नहीं है कांस्टेंट, तो ये 1 है, मल्टीप्लाई बाय इधर का 2 ले लेते हैं, नेक्स्ट टर्म का भी हम 2 ले लेते हैं। ओके, और हमारा यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन से वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय x²y मल्टीप्लाई बाय xy²। ओके, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे हम वही करेंगे, पावर्स को हम ऐड करेंगे जब मल्टीप्लाई होता है। तो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले x की पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है। मैं x की पावर्स को ऐड कर लेती हूँ, ये वहां पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल x की पावर है 4, तो मैं यहाँ लिखूंगी x टू द पावर 4। ऐसे ही y टू द पावर 1 2 3 और 4, तो y टू दी पावर भी हमारी 4 हो जाती है ये। ओके, और जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि एक 3D फिगर है तो यहाँ पर क्यूबिक लिखेंगे हम। ओके, और यूनिट क्योंकि मेंशन नहीं है तो हम यूनिट लिख रहे हैं, मेंशन होती तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी मेंशन होती। ऑलराइट, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 4 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, वही निकालना है हमें, वॉल्यूम इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c। ओके, तो a के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, पहले मैं कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद मैं तीनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, और ये हो जाता है हमारा a b c। कोई भी सेम वेरिएबल्स नहीं है तो पावर्स ऐड नहीं होगी यहाँ पर। इसका आंसर आ जाता है हमारा 6abc क्यूबिक यूनिट। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है सिर्फ। वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है और उसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।